हेलो भाइयों। इंश्योरेंस क्लेम्स का एक बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है और आज हम वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, मतलब कि सॉल्व करेंगे इसको और समझेंगे साथ में। इसमें हम सीखेंगे कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, लॉस ऑफ स्टॉक वैल्यू कैसे निकाली जाती है और क्लेम अमाउंट कैसे निकाला जाता है। तो आइए भाइयों, आप सभी कॉपी और पेन ले लें और मेरे साथ क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब हमको पता हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। अब हमको ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, वो हमको दे रखा है 75,000। और टू परचेजेस हमको कितना दिया है 3,20,000। 3,20,000। अब इधर क्रेडिट साइड में हम बाई सेल्स लिख देंगे ₹4,80,000। अब बहुत सारे भाई टेंशन में होंगे कि अब वेजेस पेड किधर लिखेंगे। तो वेजेस पेड भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही दिखाते हैं। तो अमाउंट हम इसका लिख लेंगे 30,000। वहीं हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट $4,80,000 का 20% 96,000। तो हम 96,000 इधर लिखेंगे, देन हम इसे ऐड करेंगे और बाई सेल्स में से लेस कर देंगे। तो इधर पहले हम बाई क्लोजिंग स्टॉक लिख सकते हैं, मतलब हमें लिखना ज़रूरी है क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब ऐड करते हैं हम 96,000 प्लस 30,000 प्लस 3,20,000 प्लस 75,000 इज इक्वल टू 5,21,000। तो हम लोग 5,21,000 इधर लिख देंगे। ये एक्चुअली जीरो है, ये ओके जीरो। 5,21,000 इधर लिख देंगे और वही 5,21,000 सेम इधर लिख देंगे। अब इस 5,21,000 में से ये 4,80,000 लेस कर देंगे तो हमारा बचेगा 41,000। तो रुपीज़ में 41,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमने बना लिया। अब हम बनाएंगे इसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक। अब हमें निकालना है लॉस ऑफ स्टॉक, मतलब कि कितने का हमें वो हुआ, सामान हमारा कितने का गया। लॉस ऑफ स्टॉक मतलब बचा हुआ माल निकालेंगे अभी हम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक उसमें लेस करेंगे सैल्वेज स्टॉक, मतलब कि जो माल बच गया है, सैल्वेज्ड स्टॉक। अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक तो 41,000 है, उसमें हम सैल्वेज स्टॉक हमारा 12,000 है, ऊपर क्वेश्चन में हमको गिवन है
लेस कर देंगे तो 41 में से 12 जाएंगे तो 29,000 आ जाएगा हमारा लॉस ऑफ स्टॉक। वहीं हम बात करते हैं कि हमारा क्लेम अमाउंट कितना आएगा। तो क्लेम अमाउंट का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ पॉलिसी, मतलब कि जितने की भी पॉलिसी हो अपनी इंश्योरेंस की, वैल्यू ऑफ पॉलिसी इनटू लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा लेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिसी हमारी 60,000 की है, इंटू करेंगे 29,000 लॉस ऑफ स्टॉक है, डिवाइड कर देंगे 41,000 से। तो ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 60,000 इंटू 29,000 डिवाइड बाई 41,000, 42,439। तो ये हमारा आंसर 42,439 ये हमारी क्लेम अमाउंट आ गई। क्लेम अमाउंट आ गया तो हम क्लेम अमाउंट को अंडरलाइन कर लेंगे। ये हमारा क्लेम अमाउंट जो है ना वो हमारा थर्ड पॉइंट है। लॉस ऑफ स्टॉक जो आया वो हमारा सेकंड पॉइंट है, और ये जो हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है ये फर्स्ट पॉइंट है। तो ये रहा आपका जो क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, ये है उसका टोटल सॉल्यूशन।